सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यूरोपियन ममालिक के जंग की तैयारी में लग गए और बताया जा रहा है, कल बाकायदा तौर पे जो नेटो के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बता दिया कि रूस जो है, उसका अगला निशाना जो होगा वो यूरोप होगा और 5 साल के अंदर-अंदर कोई ऐसे हालात बताए जा रहे, हो सकता है कोई जिस तरह दूसरी जंग लगी थी, उसके बाद ये तीसरी जंग का आगाज़ हो जाए। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, नेटो के सरबराह का ये बयान कल से मीडिया पे काफ़ी चल रहा है और खलबली मची हुई यूरोप में। तो ये वाक़ई ये रूस के ऐसे खतरनाक इरादे हो सकते हैं? वैसे खाली उसी का बयान नहीं है, और भी डिप्लोमैट्स ने ये बातें की। आपको पता है आजकल जो म्यूनचन में जनवरी के एंड में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, फरवरी में 13 से 15 तक है इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। उसकी तैयारी के सिलसिले में जो आजकल इजलासात हो रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज जो है वो आपस में डिस्कस भी कर रही हैं, इकट्ठी भी बैठ रही हैं बास मीटिंग वगैरह में। तो इस किस्म के बयान उनकी तरफ से भी दिए जा रहे हैं कि भाई अब 3 पार्टियां बन गई हैं। एक यूरोप है, एक अमेरिका है और एक रूस है। तो जो पहले वाली कैफियत थी कि भाई नेटो की वजह से अमेरिका और यूरोप एक पेज पे थे, वो कैफियत खत्म हो चुकी है। इसलिए कि जो ट्रम्प साहब है, उनका रवैया इस किस्म का है कि वो एक्शन चाहते हैं। वो जो बात वो कह दें, वो चाहते हैं कि भाई उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल शुरू हो जाए और बगैर किसी डिस्कशन के उसको तस्लीम कर ले यूरोप, आंखें बंद करके। और यूरोप के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब भी जंग होगी उसका सबसे पहला निशाना जो है वो यूरोप होगा। अब कल भी जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है खातून कैरोलाइन लिविटी, उन्होंने भी कल यही बात कहा है कि भाई बहुत गुफ्तगू हो गई, अब ट्रम्प साहब जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये डिस्कशन वगैरह जो बंद हो जाए, एंड हो, और जो फैसला उन्होंने कर दिया है उसके ऊपर एक्शन जो है वो सब सारी पार्टियां लें। तो जिसके ऊपर अभी तक कोई पूरे तौर पर एग्री नहीं है, जो जमानतें वो मांगते हैं वो कोई देने के लिए तैयार नहीं है कि भाई यूरोप आगे आपकी सेफ्टी आगे क्या होगी। तो जो मिस्टर इचिंग है जिन्होंने ये सिक्योरिटी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की म्यूनचन में बुनियाद रखी थी, अमेरिका में जर्मनी के साबिक सफीर है, लंबा समय स्वागत कर रहे हैं। तो उन्होंने भी यही बयान दिया है कि भाई आने वाले वक्त में नजर यही आता है कि यूरोप को अपना दिफा खुद करना पड़ेगा और जंग जो है वो सर पे खड़ी नजर आ रही है आइंदा चंद सालों के अंदर रशिया के साथ। तो इस किस्म की गुफ्तगू तो हर तरफ से होनी शुरू हो गई है, और इसके लिए यूरोप जो है वो यकीनन ज्यादा फिक्रमंद होगा, क्योंकि सबसे बड़ा इफेक्ट पहला जो है वो यूरोप पे पड़ेगा। और इस वक्त जो यूक्रेन के सदर है वो इस वक्त बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। एक तरफ यूरोप प्रेशराइज कर रहा है, दूसरी तरफ से जो अमेरिका है वो प्रेशराइज कर रहा है कि भाई वो उसकी बात को फौरी तौर पर वो तस्लीम कर ले। तो इसलिए देखें इसकी के इसका रिजल्ट क्या निकलता है। ज़ाहिर जो नजर यही आ रहा है कि यूरोप इस मामले में एक होके तो चलेगा और मिलकर कदम उठाएंगे, क्योंकि तो सबकी सेफ्टी का मसला है जी। खासा जो इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है कि अमेरिका ने एकदम हाथ खींच लिया है और यूरोपीय ममालिक आप देखते हैं कि बड़ी कम वक्त में कोई ना कोई तैयारी कर लेंगे, क्योंकि रूस के पास तो हर चीज़ मौजूद है और इनके पास तो अगर कोई भी आप देखें फौज देखे या असला देखे, ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी तेजी के साथ यूरोप जो है वो असला तैयार कर रहा है। देखिए, जो असल टेक्नोलॉजी है इसकी वार टेक्नोलॉजी, वो तो या रशिया के पास है या फिर अमेरिका के पास है। अगर यूरोप ने भी जो कुछ लेना है अमेरिका के खरीद के लिए लेना है, तो वो इस लिहाज से तो यूरोप को बाहर मरहूने मेहनत रहना पड़ेगा अमेरिका का। बहुत सारा सप्लाई जो है मटेरियल की वो यकीन यूरोप से भी जाती है, जर्मनी से भी जाती है, लेकिन जो वार टेक्नोलॉजी वगैरह है वो तो बाहर अमेरिका से ही वहीं से सारा मामला कर। तो इस लिहाज से तो बाहर यूरोप जो है वो अमेरिका से बिगाड़ेगा नहीं, तो जो भी करना है मुकाबला रशिया करना है तो लेके तो अमेरिका से ही करना है। खान साहब, सुलह के
कोई चांसेस भी हैं कि मिलजुल कर भी तो सिस्टम को चलाया जा सकता है, रूस के साथ कोई बातचीत के जरिए यूरोप सुलह की तरफ तो भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? यकीनन पहली कोशिश उनकी यही होगी हम्म, कि रशिया जो है उसको मना लिया जाए और उसकी मतलब उसके साथ बिगाड़ ना पैदा किए जाए हद तक कि वहां पर लड़ाई वगैरह शुरू हो जाए। ये जो उन्होंने जब्त किए हैं पैसे 160 मिलियन, उससे ज्यादा मामला जो है वो बिगड़ा है। वो उसके अंदर अभी यूरोप पूरा सारे ममालिक मुत्तफिक नहीं है। एक तो खुद बेल्जियम जहाँ पे फंड पड़े हुए हैं वो भी मुत्तफिक नहीं है। फिर यह है कि हंगरी ने भी कल ऐलान कर दिया कि भाई हम इस फैसले में यूरोप का साथ देने के लिए तैयार नहीं, रशिया की इस असासी जब्त कर लिए जाए। तो वक्त के साथ साथ जो है इस किस्म के जो फैसले ये कर रहे हैं, करने की जिससे पेश है कि मजीद पैसा देना नहीं चाहते, ये चाहते हैं जो उसका पैसा जब्त किया हुआ है उसी में से जो है यूक्रेन को दिया जाए या यूक्रेन को क्रेडिट दिया जाए या उसको मदद की जाए। तो बजाय ये जब लगता है नजर ये आ रहा है कि इसके ऊपर उनका इत्तेफाक नहीं हो सकेगा पूरी यूरोपीय यूनियन का। तो अगर यूरोपीय यूनियन इसमें सारे नाम मुतफिक हुए तो इस किस्म की हस्ती अगर ये करेंगे तो रूस से ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा। इसका कोई ना कोई दरमियानी रास्ता जो है तलाश करने की कोशिश हो रही है और मुमकिन भी है कि ये इस मामले में कामयाब हो जाए। हाँ साहब, यहाँ पे रशिया की बात मानने के बाद ही कामयाबी का आसार नजर आ रहे हैं। हाँ साहब, एक जो अहम सवाल है, जब यूरोप के ममालिक को, जर्मनी को, फ्रांस को, सबको पता है कि अभी हम इस के मुकाबले में कमज़ोर हैं, तो इस तरह के क्या ज़रूरत थी फौरी तौर पे ऐलान करने की या फैसले करने के कि उसकी रकम ज़ब्त कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो इसमें जल्दबाजी नहीं की गई? देखिए भारत जो सूरत हाल तक पेश थी वहाँ रूस को रोकना भी जरूरी था। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा था तो इसलिए हर तरफ से उनकी कोशिश की जाती है। अब ये बात भी सामने आई है कि भाई बाहर के इलाके रशिया के जो है वो यूक्रेन के कब्जे में भी हैं और यूक्रेन जो है उसको छोड़ने पर तैयार हो गया है। पहले यूक्रेन भी वो कब्जे छोड़ने पर तैयार नहीं था। तो भारत सुलह की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ तो रहे हैं, लेकिन यूरोप ये नहीं चाहता कि भाई जो कुछ कह दिया अमेरिका ने उसको ऊपर 28 पर आंखें बंद करके अमल कर लिया जाए। वो हर मामला पॉइंट जो है वो डिस्कस करने के बाद एक मुश्तरका फैसले की सूरत में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये तो अब सबको तस्लीम करना पड़ रहा है कि हाँ इस सारी वार के अंदर फायदा जो है वो रशिया को हुआ है और आइंदा भी मतलब अब जो एंड इसका फाइनल होगा उसके अंदर भी रशिया ही फायदे में रहेगा। लेकिन ये हालात की जरूरियत को कबूल करना पड़ेगा जिससे यूक्रेन जो है वो पूरे तौर पर मुतमईन नहीं है या वो एग्री नहीं कर रहा। मतलब ये कहीं अमेरिका तो नहीं गेम डाल रहा, क्योंकि 50, 60, 70 साल हो गए पहली जंग जो खत्म हुई है और अब वो भी कहता है कि यूरोप क्योंकि तरक्की कर रहा था तो इसको दोबारा डाउन करने के लिए अपना असला बेचेंगे और ये तमाशा देखेंगे। पहले भी तो इसी तरह चलता रहा, तो ये कहीं अंदर से गेम तो नहीं चल रही कोई? देखिए ये बड़ी भाई कोई नहीं होता कि वहाँ भारत CIA की अपनी पॉलिसी चलती है, पेंटागन की अपनी है, तो बज़ाहिर तो सामने अमेरिकन हुकूमत ही होती है, लेकिन पसे पर्दा जो ताकतें हैं वो अपने खेल खेल रही होती हैं। ऐसा इम्तिहान बख्शीशी में मौजूद होगा। अच्छा, जरूरत के बाद सामने आता है जी। थोड़ा सा पाकिस्तान चलते हैं। कल बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आपकी नज़र से शायद गुजरा है। वो शर्फी साहब कह रहे कि हम तो बैत करने के लिए तैयार हैं। कौन कह रहे हैं? मौलाना अशरफी जो है उसने कहा जी हम तो आर्मी चीफ की बैत करने के लिए तैयार है। ये तो आपको पता ही है कि भाई जो एक तबका है उलमा इसमें ताहिर अशरफी सबसे आगे है, तो वो हमेशा फौज की बात करते हैं, फौज की ज़बान बोलते हैं। तो फौज के पाले हुए लोग हैं तो इसलिए उन्होंने ये बात कह दी होगी कि हाँ भी हम उनके अब वो करें या ना करें, अब पॉलिसी उन्हीं की चल रही है, उन्हीं की चल रही है इस वक्त। तो इसलिए ये बयान जो है ये गैर जरूरी बयान है, क्योंकि जो बाजार नजर आ रहा है वो यही है कि जो हमारी सियासी हुकूमतें हैं वो भी उनके ताबे हो चुकी हैं और उन्हीं की बातों पर अमल कर रही हैं। जो वहां से फैसला आ जाता है उसको अमल करवाने के लिए जो है वो मुस्लिम लीग नून भी और मुस्लिम लीग अपनी पीपल्स पार्टी भी, ये दोनों हर तरह से तैयार है और उसमें अमल करवा रही हैं, इसलिए कि इन्हें बहरहाल इक़्तिदार में रहना है।
और इस 1000 के फायदे से उन्हें फायदा उठाना है। मुल्क या जो है वो उनके लिए अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। 1000 उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी सियासी जमातों के सरकर्दा अफराद के लिए, इसलिए वो हर बात उनकी मान रहे हैं और अब उन्हीं की बात चलेगी। हाँ साहब, कल शहबाज शरीफ के बारे में कोई खबर आपके पास पहुंची कि नहीं? नहीं, वो तो तुर्कमेनिस्तान में उन्होंने जो तकरीरें की है, मुलाकातें की, उन्हीं की खबर पहुंची है। नहीं, इसके अलावा तो कोई ऐसी ये खबर भी नहीं। बताया गया कि आधा घंटा वेट करते रहे, ये रूसी सदर का मुलाकात नहीं हुई, काफी देर बैठे रहे और वहां पे वीडियो इस वक्त भी मंजर आम पे आ रही है। अच्छा ये बताइए खान साहब, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, वापस आ जाते यूरोप में, कि ये जर्मनी में जिस तरह अभी फौजी तौर पे तैयारी नहीं हुई, तो इसमें अब तेजी आएगी ऐसे बयानात के बाद? देखिए, हुकूमत तो पूरे तौर पर तैयारी कर रही है, तेजी तौर पर इस पर अमल कर रही है। लाजी फौजी के लिए उन्होंने बाकायदा कानून पास कर दिया है पार्लियामेंट के अंदर। शायद 2008 के बाद किस तरह जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें लाजी फौजी तरबियत लेनी पड़ेगी। जब आप उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, वो जो कानून मान गया, इस तरह पुराना सिस्टम बहाल था, जो था वो सिस्टम बहाल हो गया है, तो बाहर फौजी तरबियत भी लाजमी हो गई है और ज्यादा से ज्यादा वो फौज की तैयारी का काम जो है वो अपनी जगह शुरू हो चुका है। खान साहब, आखिर पे ये बताइए, जो यहाँ पे यूरोप में जो लोग रहते हैं, अगर इस तरह के बयानात आएंगे तो बेचैनी पैदा होगी लोगों में? लेकिन लोग जो यूरोप के जो यहाँ के अफराद रहने वाले, एक तो वो है जो यहाँ महाजरीन आके आबाद हो गए है ना, तो यहाँ का मुकामी बंदा है वो तो जंग करने की फेवर में नहीं है। और हुकूमतों की भी पहली कोशिश यही होगी कि जंग से इज्तनाब किया जाए, लेकिन जब सर पे पड़ जाए तो फिर लड़ना ही पड़ता है। फिर कौन भी जो है वो हुकूमतों का साथ देगी या अपनी फौज का साथ देगी, फिर वो मजबूरी लड़ाई तो बाहर सबने लड़नी है। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, लड़ाई होगी, जंग होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि पिछले आप जो हिस्ट्री है वो अगर चेक करें तो जितना भी गैप पड़ता है 50, 60, 70 साल का, उसके बाद कोई ना कोई तब्दीली आती है। और ये बड़ी ताकतें जो होती है अपने मफादात की खातर, जो भी मैंने खान साहब से सवाल किया, वो खान साहब भी मुस्कराए थे कि अमेरिका जो है ये जो है गेम डालता है। जब भी ये देखते हैं कि कोई हमारे से आगे निकल रहा है या तरक्की कर रहा है या वहाँ के लोग कुछ सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर होता ये है कि अंदर से कोई ना कोई तीली लगाई जाती है और इसमें अमेरिका कामयाब रहेगा। यूरोप ने तैयारी कर ली या नहीं की, मगर नुकसान जो भी होगा वो आप सबको पता ही है, जितना बड़ा नुकसान होता है ऐसी जंगों में। और लोग दूसरी जंग अज़ीम भूल जाएंगे। ऐसी खतरनाक जंग अगले 5 साल के अंदर अंदर होने वाली है और उसमें कितने लोगों की मौत होगी, ये मेरा ख्याल आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैंने आपको पक्की खबर दे दी है, आप ये अपने घर में कैलेंडर पे लिख के लगा लें ये जो बात। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।